हरे कृष्णा कृष्णा कॉन्शियस बुक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम रीड कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद लीलामृत का द्वितीय भाग। हम रीड कर रहे हैं प्रकरण नंबर 46, जो हम यहाँ भी कंटिन्यू करेंगे। शिकागो का मंदिर उसकी उपनगरी इवांस्टन में था और प्रभुपाद के पहुंचने के दूसरे दिन 4 जुलाई को इवांस्टन के मेयर एडगर वानेमन जूनियर प्रभुपाद से मिलने उनके घर पर आए। प्रभुपाद ने तत्काल टाइम पत्रिका के अपराध पर लेख का उल्लेख किया। उन्होंने कहा, इसकी औषधि प्रथम कोटि के व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने में है। उन्होंने मेयर को वैदिक समाज के 4 प्राकृतिक वर्गों के संबंध में संक्षेप में बताया और कहा कि समाज का अब इतना पतन हो गया है कि प्रत्येक व्यक्ति चतुर्थ वर्ग का हो गया है, सबसे निम्न वर्ग का, और सभी डूब रहे हैं। उबरने की केवल यही आशा है कि प्रथम कोटि और द्वितीय कोटि के कुछ व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जाए। मेयर वानेमन ने स्वीकार किया, निश्चित ही हमें एक नई विधि की जरूरत है, और क्योंकि अब हमें सफलता नहीं हो रही है। आधे घंटे से कुछ समय के वार्तालाप के पश्चात श्रील प्रभुपाद एक बहुत साहसपूर्ण अनुरोध करने को तैयार हो गए। इसके पूर्व शिकागो में जीबीसी सचिव जगदीश ने उल्लेख किया कि सड़क पर नगर पालिका की एक बहुत बड़ी इमारत खाली पड़ी थी। श्रील प्रभुपाद ने मेयर से इसे दान पर देने का अनुरोध करने का निर्णय लिया। वे मेयर को पहले ही बता चुके थे कि कृष्ण भावनामृत से अपराध और मादक द्रव्य सेवन रोका जा सकता है, और जब उन्होंने हरिकेश से हरे कृष्ण एंड काउंटर कल्चर के लेखक डॉक्टर स्टीलसन जूड़ा का एक पत्र पढ़ने को कहा, उस पत्र में डॉक्टर जूड़ा ने मादक द्रव्य के व्यसन हिप्पियों को कृष्ण और मानवता के प्रिय सेवकों में बदलने के लिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन की सराहना की थी। प्रभुपाद ने कहा, तो हम इसे रोक सकते हैं, शर्त यह है कि हमें इस पर कार्य करने की सुविधा प्राप्त हो। जब मेयर ने सकारात्मक उत्तर दिया तो प्रभुपाद ने उनके सामने अपनी योजना रखी। प्रभुपाद ने कहा, मैं सोच रहा था कि हमारे सामने यहाँ एक बड़ी इमारत है, मैरीवुड नाम की वह बड़ी इमारत। अब उसके बारे में जानते हैं? मेयर ने उत्तर दिया कि वह इवांस्टन नगर पालिका का नया कार्यालय होने जा रहा है। श्री प्रभुपाद को इस विषय में नहीं बताया गया था और वे हिचके। इस बीच मेयर कहते रहे कि किस प्रकार नगर पालिका के कार्यालय अब तक 9 स्थानों में बिखरे हैं। अब उन्हें एक बड़ी इमारत में एक स्थान पर किया जा सकता है। प्रभुपाद ने कहा, किंतु यह अधिक महत्वपूर्ण है। नगर पालिका का कार्य तो चल ही रहा है, किंतु अपराधियों की संख्या बढ़ रही है, तो हमें थोड़ा अवसर क्यों नहीं देते? मेयर वानेमन ने शालीनता से समझाया कि उन्हें नगर प्रबंधक से बात करनी पड़ेगी। इस प्रकार व्यवहार कौशल के साथ उन्होंने अपने आप को वचनबद्धता से बचा लिया। प्रभुपाद ने अपनी बात जारी रखी, यदि अधिकारियों के सहयोग से हमें कोई अच्छा स्थान प्राप्त हो जाता है तो हमारा सीधा साधा कार्यक्रम, जैसा कि प्रोफेसर जूड़ा ने कहा है, मादक द्रव्य के व्यसन हिप्पियों को भक्तों में बदलना है। हम प्रत्येक को आमंत्रित करेंगे कि वह आए, हरे कृष्ण मंत्र का गायन करे और प्रसाद ले। मैंने यह आंदोलन न्यूयॉर्क में अकेले ही आरंभ किया था। ये सभी लड़के मेरे पास एक एक करके आए। मेरी कार्य पद्धति यह थी, कीर्तन करना और प्रसाद वितरण करना। प्रसाद लेने में हर एक को प्रसन्नता होगी। वे ये पुस्तकें पढ़ेंगे। ये भक्त प्रत्यक्ष उदाहरण है। मैं एक गरीब भारतीय हूँ। मैंने उन्हें रिश्वत नहीं दी है, न मेरे पास पैसे हैं। प्रभुपाद हंसने लगे। अब उन्होंने अपना जीवन इस उद्देश्य के लिए अर्पित कर दिया है, इसलिए मैं इसे एक बड़े स्तर पर करना चाहता हूँ, किंतु व्यवहार योग्य विकल्प भी थे। प्रभुपाद ने संकेत दिया कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन को इमारत के एक हिस्से को केवल 1 वर्ष तक इस्तेमाल करने दिया जाए। वे कृष्ण भावनामृत के सामर्थ्य का वर्णन करते रहे, किंतु मेयर के पास कुछ कहने को शेष नहीं था। प्रभुपाद ने प्रसाद लाए जाने का आदेश दिया और अपने अतिथि से कहा कि क्या उन्हें कुछ और जानना था। मेयर वानेमन ने उत्तर दिया, नहीं, मुझे नहीं लगता है कि मुझे और कुछ पूछना हो, किंतु मैं समझता हूँ कि मैं आपके आंदोलन के बारे में और अधिक जानना चाहूँगा। आपसे वार्तालाप करके और आपकी बात सुनकर मुझे प्रसन्नता हुई और मैं इसकी सराहना करता हूँ। मेयर के जाने के बाद एक शिष्य ने जानना चाहा कि वह बड़ी इमारत की क्या जरूरत थी। शिकागो मंदिर विशाल था और इसमें कोई भीड़ नहीं होती थी। प्रभुपाद ने कहा, मेरा विचार अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट करने का है। यदि वे सहयोग दें तो हम अपने आंदोलन को और तेजी से बढ़ा सकते हैं। एक भक्त ने पूछा, क्या अपने वर्तमान स्थान से हम ऐसा नहीं कर सकते? प्रभुपाद ने समझाया, हम इसे छोटे स्तर पर कर रहे हैं, यह चल रहा है, किंतु यदि हमें अधिकारियों की सहायता मिल जाए तो हम इसे बड़े स्तर पर चला सकते हैं।
लेफ्टिनेंट डेविड मोजी, जो शिकागो पुलिस विभाग का जनसंपर्क प्रतिनिधि था, प्रभुपाद के अपराध रोकने के विचार में रुचि रखता था। श्रील प्रभुपाद ने उसके सामने अपना सीधा साधा प्रस्ताव रखा। सरकार इस्कॉन को एक विशाल इमारत दे जहां भक्त नियमित रूप से सार्वजनिक कीर्तन करेंगे और प्रसाद बांटेंगे और लोग धीरे धीरे शुद्ध हो जाएंगे। मेयर वानेमन की तरह लेफ्टिनेंट मोजी ने भी प्रभुपाद के प्रति आदर दिखाया और रुचि प्रदर्शित की। श्रील प्रभुपाद ने कहा, जब तक आप हृदय को स्वच्छ नहीं बनाते तब तक केवल कानून से आपराधिकता बंद नहीं कर सकते। चोर और हत्यारे को कानून मालूम होते हैं, फिर भी वे दुष्कर्म करते हैं क्योंकि उनका दिल साफ नहीं होता और हमारी पद्धति दिल साफ करने की है। लेफ्टिनेंट मोजी ने कहा, महोदय, यह बहुत कठिन कार्य है। प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि कार्य कठिन नहीं था, वे उसे छोटे पैमाने पर अभी भी कर रहे थे। उन्होंने कहा, उनके सामने समस्या है, अपराध क्यों और उसे रोकने के लिए क्या करना है, और हम इसका उत्तर दे रहे हैं। आप इसका लाभ उठाएं। अपराध क्यों? हम कहते हैं क्योंकि वे नास्तिक है। और क्या करना है? हमें हरे कृष्ण कीर्तन करो और प्रसाद लो। यदि आप चाहे तो ऐसा कर सकते हैं, अन्यथा हम अपना काम कर ही रहे हैं। जैसे एक गरीब डॉक्टर हो, वह भी दवा देता है, किंतु यदि उसे सुविधा दी जाए तो वह एक बड़ा औषधालय खोल सकता है। यही हमारा प्रस्ताव है। हम यह काम पहले से कर रहे हैं, किंतु यदि अधिकारियों से हमें सुविधा मिले तो हम एक बड़ा औषधालय खोल सकते हैं और समस्या पहले ही बहुत बड़ी बन चुकी है। अन्यथा वे क्यों कह रहे हैं, क्या किया जाए? इलिनॉस राज्य का विधायक जॉन पॉटर भी, जो अपनी पत्नी के साथ आया था, अपराध का समाधान जानना चाहता था, किंतु उसकी अधिक सीधी और व्यक्तिगत रुचि आध्यात्मिक जीवन में थी। उसने पूछा कि क्या मंदिर में रहे बिना आध्यात्मिक उन्नति संभव थी? प्रभुपाद ने उत्तर उससे कहा, हाँ, यदि वह हरे कृष्ण कीर्तन करे और यह कीर्तन कहीं भी किया जा सकता है, और उसे कृष्ण भावनामृत आंदोलन की मानक पुस्तकें पढ़नी चाहिए। श्रीमान पॉटर ने कई ईसाई धार्मिक बातों से संबंध में भी कृष्ण भावनामृत आंदोलन का विचार जानना चाहा, जैसे मूल पाप और मोक्ष, किंतु श्रील प्रभुपाद ने सैद्धांतिक या तुलनात्मक धर्म के विवाद में अपने आप को नहीं पढ़ने दिया, किंतु ईश्वर या उसके प्रतिनिधि के आदेशों के कड़ाई से पालन की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा, मुख्य कार्य ईश्वर को समझना है। ऐसा प्रतीत हुआ कि श्रीमान पॉटर भक्तों के वास्ते किसी विशाल इमारत को प्राप्त करने में सहायक नहीं हो सकता था, किंतु उसने विनीत भाव से आध्यात्मिक जीवन के बारे में जानना चाहा था। प्रभुपाद का कृष्ण भावनामृत का प्रचुर दान बिना किसी शर्त के था, चाहे कोई विधायक हो अथवा अपराधी। यदि वह निष्ठापूर्वक जानना चाहता था तो श्री प्रभुपाद उसे भगवान चैतन्य की कृपा का दान देने को सदैव तत्पर रहते थे। श्री प्रभुपाद की शिकागो यात्रा में मंदिर के कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम सम्मिलित थे। तमाल कृष्ण गोस्वामी और विष्णुजन स्वामी शिकागो मंदिर से मिलने और यह संस्कृति करने आए थे कि वे उन 75 नए भक्तों का दीक्षा संस्कार करें जो राधा दामोदर यात्रा संकीर्तन दल में सम्मिलित हो चुके थे, और यह कि सप्ताहांत में प्रभुपाद को पुराने शिकागो के एक राधा यात्रा जुलूस में सम्मिलित होना था। प्रतिदिन सवेरे प्रभुपाद इवांसटन मंदिर के विशाल कक्ष में कई सौ भक्तों को संबोधित करते हुए अजामिल के जीवन के बारे में बताते थे। प्रतिदिन वे पापी अजामिल के इतिहास के बारे में अधिक बताते थे, जिसने मृत्युशैया पर भगवान नारायण का नाम पुकारकर मोक्ष प्राप्त किया था। चौथे दिन प्रभुपाद इस बात की व्याख्यान कर रहे थे कि अजामिल ने अपने एक पुत्र का नाम नारायण क्यों रखा था। कृष्ण की कृपा से अपने जीवन के प्रारंभ में अजामिल कृष्ण भक्त बन गया था और उसने दीक्षा ली थी। तब वर्षों बाद कृष्ण ने उसे उपदेश दिया, तुम इस सबसे छोटे लड़की का नाम नारायण रखो, चूंकि इस लड़के से स्वभावतः तुम्हारा स्नेह होगा, इसलिए तुम कहोगे नारायण नारायण यहाँ आओ, नारायण खाना खाओ, नारायण पानी पियो। इस तरह तुम नारायण बजते रहोगे। श्री प्रभुपाद अचानक सन्न रह गए और बोलने में असमर्थ हो गए। ऐसी बात पहले भी हुई थी, किंतु बहुत कम। वे भाव विभोर बने रहे और कक्ष अत्यंत शांति में डूबा रहा। भक्त देख रहे थे कि प्रभुपाद शक्तिशाली आध्यात्मिक अनुभूति में निमग्न थे। बहुतों को ऐसा लगा कि जब उन्होंने नारायण को पुकारा तो वे नारायण के आमने सामने हो गए थे। वे कृष्ण को देख रहे थे और कृष्ण प्रदर्शित कर रहे थे कि वे अपने शुद्ध भक्त से कितने प्रसन्न थे। कृष्ण प्रभुपाद से सचमुच बहुत प्रसन्न थे, और यद्यपि प्रभुपाद भौतिक संसार के अंदर ही अपने आंदोलन के बहुत सारे धंधों में पूरी तरह व्यस्त रहते थे, किंतु कृष्ण नित्य उनके साथ थे और आध्यात्मिक जगत में उन्हें
आश्वस्त किया करते थे। भक्तों के लिए यह आंदोलन आध्यात्मिक जगत के अस्तित्व से की संपुष्टि करता था और इस बात की भी संपुष्टि करता था कि प्रभुपाद उस आध्यात्मिक जगत के व्यक्ति थे जो इस भौतिक जगत को कृष्ण भावनामृत देने आए थे। अधिकांश भक्त अभी नए थे और अब भी भौतिक जगत से बंधे थे और उन्हें जिन्हें आध्यात्मिक जगत की झलक नहीं मिल पाती थी, किंतु अब वे श्रील प्रभुपाद के भाव विभोरता के माध्यम से आध्यात्मिक जगत को देख सकते थे। लगभग 1 मिनट के बाद श्रील प्रभुपाद ने पुनः बाह्य संज्ञा की प्राप्त की और उनके मुख से निकला, बहुत अच्छा। और तब उन्हीं शब्दों के साथ जिनका प्रयोग वे अपना व्याख्यान समाप्त करने में किया करते थे, उन्होंने कहा, बहुत बहुत धन्यवाद। तदनंतर भक्तों ने तुमुल संगीतमय कीर्तन आरंभ किया। यह एक विशेष अवसर था और भक्तों ने इसे अपने हृदय में रख लिया। श्रील प्रभुपाद ने शेराटन शिकागो में एक संवाददाता सम्मेलन किया जिसमें टेलीविजन और समाचार पत्रों के लोग काफी संख्या में आए। एक मंच के ऊपर गद्दी पर बैठे हुए प्रभुपाद ने संचार माध्यमों के दल को संबोधित किया और वह दल शांतिपूर्वक सुनता रहा। उन्होंने विषय प्रवर्तन जीवित प्राणियों के आध्यात्मिक अस्तित्व के विषय में वार्ता के विशेषज्ञ से किया। उन्होंने भौतिक संसार के अपरिहार्य दुखों का वर्णन किया और बताया कि किस प्रकार भगवान की प्रेमा भक्ति सीखकर उन्हें पार किया जा सकता है और इस तरह शाश्वत आध्यात्मिक लोक को लौटा जा सकता है। जो व्यक्ति इस आध्यात्मिक लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं वे प्रथम श्रेणी के व्यक्ति हैं। और प्रभुपाद ने 4 प्राकृतिक सामाजिक वर्गों का वर्णन किया। वक्तव्य समाप्त करने पर उन्होंने प्रश्नों को आमंत्रित किया। एक संवाददाता ने चुनौती दी कि समाज में 4 वर्ग अमेरिकी परंपरा की हर बात के विरुद्ध है, किंतु श्रील प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि केवल प्रशिक्षण की आवश्यकता है। अमेरिका डॉक्टरों, अभियंताओं, वकीलों को प्रशिक्षण दे रहा है और अमेरिका कुछ प्रथम श्रेणी के व्यक्तियों को भी प्रशिक्षण दे रहा है। एक महिला संवाददाता, इस सामाजिक संरचना में महिलाओं का स्थान कहाँ है? आप तो बराबर पुरुषों का ही उल्लेख कर रहे हैं। प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि एक महिला एक पुरुष यानी अपने पति की सहायक है। यदि कोई महिला एक प्रथम श्रेणी के पुरुष यानी एक ब्राह्मण के प्रति निष्ठावान है तो वह भी प्रथम श्रेणी की हो जाएगी। यदि उसका विवाह किसी द्वितीय श्रेणी के व्यक्ति यानी एक क्षत्रिय से हुआ तो उसे तृतीय श्रेणी का समझा जाएगा। यदि उसका विवाह किसी तृतीय श्रेणी के व्यक्ति यानी एक वैश्य से हुआ तो वह तृतीय श्रेणी की होगी। अपने पति के दर्जे के अनुसार वह प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ श्रेणी की होती है। महिला संवाददाता, आपका तात्पर्य यह है कि जब तक उसका विवाह न हो वह प्रथम श्रेणी, द्वितीय या तृतीय श्रेणी की होने के योग्य नहीं होती। श्रील प्रभुपाद, हाँ, एक स्त्री को संरक्षण चाहिए। बचपन में उसे पिता का संरक्षण चाहिए, यौवन अवस्था में उसे पति का संरक्षण चाहिए और वृद्धावस्था में सयाने लड़कों का। उसी संवाददाता ने पूछा कि क्या प्रभुपाद का विचार है कि इंदिरा गांधी को राजनीतिक कठिनाइयों का सामना इसलिए करना पड़ता है कि वे एक स्त्री है और इसलिए अयोग्य है? प्रभुपाद ने उत्तर हंसते हुए कहा, आप मुझे आपात कानून में क्यों फंसाना चाहती हैं? तब उन्होंने चाणक्य पंडित से उद्धरण दिया, किसी स्त्री या राजनेता का विश्वास कभी मत करो। प्रभुपाद ने एक सनसनी पैदा कर दी थी और कुछ ही घंटों में टेलीविजन और रेडियो स्टेशनों में संवाददाता सम्मेलन की चर्चा होने लगी थी, विशेष रूप से प्रभुपाद की स्त्रियों के विषय में टिप्पणियों पर। एक महिला पौर मुख्य ने, जिसकी प्रभुपाद से भेंट निर्धारित थी, फोन करके कहा कि वह अपना कार्यक्रम स्त्रियों के विषय में प्रभुपाद द्वारा वक्तव्य दृष्टिकोण के कारण रद्द कर रही है। एक टेलीविजन स्टेशन से फोन आया कि वे टेलीविजन पर एक भेंट वार्ता करने शाम को उनके यहाँ आने का कष्ट करें। एक और शिकागो के संवाददाता संध्या और प्रातःकालीन संस्करणों के लिए अपने लेख तैयार करने में लगे थे, तो दूसरी ओर प्रभुपाद की टिप्पणियों पर यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल एंड एसोसिएटेड वायर सर्विसेज का भी ध्यान गया। प्रभुपाद ने अपनी कृष्ण भावनामृत संदेश के साथ जनता तक पहुंचना चाहा था और इसलिए वे शिकागो में अपराध का समाधान प्रसारित करने का विशेष विचार लेकर आए थे, किंतु उन्होंने एक ऐसा प्रकरण छेड़ दिया जो लोगों के लिए नहीं, कहीं अधिक ध्यान का विषय बन गया था। अमेरिका में स्त्री स्वातंत्र्यता के सर्वव्यापक माहौल के बीच प्रभुपाद में ही वह साहस था कि वे समाज में स्त्रियों के वास्तविक स्थान के विषय में अपनी बात कह सके। भक्त इस विवाद से आंदोलित थे और कृष्ण भावनामृत दर्शन को अधिक गहराई से समझने और उसे ठीक ठाक प्रस्तुत करने को आतुर थे। उनकी शिकायत थी कि संवाददाताओं में से किसी ने गहराई में जाने का प्रयत्न नहीं किया और न ही प्रभुपाद को आध्यात्मिक समानता के संबंध में उनके विचारों को प्रकट करने का अवसर दिया। तब भी जब प्रभुपाद
प्रभुपाद को उस दिन शाम को मालूम हुआ कि संचार माध्यमों में उन्होंने इस कदर हलचल पैदा कर दी है तो वे प्रसन्न हुए। वे उन्हें और अधिक बताने को तैयार थे। अपने कक्ष में शिष्यों के एक छोटे दल के सामने अपना तर्क दोहराते हुए उन्होंने कहा, स्त्रियां ही क्यों गर्भवती होती है? पुरुष तो चल देता है और स्त्री तो बच्चों की देखभाल करनी पड़ती है और सरकार से भीख मांगनी पड़ती है। क्या यही स्वतंत्रता है? भक्त, तब स्वतंत्रता गर्भ निरोध बन गई है। वे कहती, मैं बच्चा नहीं चाहती। प्रभुपाद, तो आप एक दूसरे का पाप कर्म करते हैं, आपको इसका दंड मिलेगा। भक्त, श्रील प्रभुपाद, सारा सभ्य संसार, अमेरिकी पाश्चात्य संसार इस स्त्री स्वतंत्रता के सिद्धांत से दिग्भ्रांत है। प्रभुपाद, किंतु वे स्वतंत्र कैसे होगी? पहले मुझे आप यह बताइए। मैं अपने अनुभव की बात नहीं करता। जब हम बात करते हैं तब हम शास्त्र के आधार पर बात करते हैं। स्त्री की परतंत्रता का वर्णन मनु संहिता में हुआ है। महारानी कुंती का ही उदाहरण लीजिए। वे एक साधारण स्त्री नहीं है, वे विदुषी और उच्च पदस्थ महिला थी। ब्रह्मानंद स्वामी, यह एक बात हुई। हमारी भक्ति परंपरा में आध्यात्मिक गुरु स्त्रियां भी रही है, जैसे कुंती। प्रभुपाद, इसलिए मैं कहता हूँ कि कुंती अपने पुत्रों पर निर्भर थी। मेरी स्थापना यही है। उनके पुत्रों का निष्कासन हुआ, किंतु जब वे जंगल गए तो कुंती उनके साथ गई, क्योंकि उन्होंने सोचा, मैं विधवा हूँ, मैं अपने पुत्रों पर निर्भर हूँ, इसलिए जहाँ से वे रहेंगे वहीं मैं रहूंगी। भगवान रामचंद्र की स्त्री पत्नी सीता का भी यही हुआ। भगवान रामचंद्र के पिता ने उनसे वन जाने को कहा था, सीता से नहीं, किंतु सीता ने अपने पति के साथ वन जाना पसंद किया। जब उनके पति ने कहा, तुमको वनवास नहीं मिला है, तुम घर पर रहो, तब उन्होंने कहा, नहीं, मैं आप पर निर्भर हूँ, जहाँ आप जाएंगे वहीं मुझे भी जाना है। यही वैदिक संस्कृति है। भक्त, उनका सतीत्व ही उनका सबसे बड़ा गुण था, किंतु आजकल तो यह सच नहीं रह गया। प्रभुपाद, आजकल अंतर आ गया होगा, किंतु मैं तो वैदिक विचारधारा की बात कर रहा हूँ। बस सभी परिस्थितियों में जब तक कि पति असंकी या पागल न हो, पत्नी हर बात में उसके प्रति निष्ठावान और उसके अधीन रहती है। जब पति घर त्याग कर वानप्रस्थ आश्रम में चला जाता है, तब भी स्त्री उसके साथ जाती है। जब वह संन्यास ले लेता है, तब स्त्री उसके साथ नहीं जाती। अन्यथा गृहस्थ आश्रम में, यहाँ तक कि वानप्रस्थ आश्रम में भी स्त्री पति के साथ सदैव बनी रहती है और उसके अधीन रहती है। गांधारी के पति अंधे थे। जब गांधारी का विवाह निश्चित हुआ, तब वह अंधी नहीं थी, किंतु वह स्वेच्छा से अंधी बन गई और अपनी आंखों पर कपड़े की पट्टी बांधे रहती थी। वैदिक साहित्य में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। पत्नी सदैव पति के अधीन और उसके पति निष्ठावान रहती है, इसी में उसकी पूर्णता है। अमेरिकी लोग इस विचार को हो सकता है न पसंद करें, किंतु यह अलग बात है। टेलीविजन का एक 5 सदस्यीय दल प्रभुपाद के घर पहुंचा। उसमें 4 स्त्रियां थी और एक पुरुष था। स्पष्टता थी कि कोई तर्क प्रस्तुत करना चाहते थे। उन्होंने प्रकाश की व्यवस्था की और उपकरण यथास्थान स्थापित किए। इस बीच प्रभुपाद शांत भाव से अपनी चौकी के पीछे बैठे रहे। उनके कुछ शिष्य उनके सामने फर्श पर बैठे थे। साक्षात्कारता ने पहले प्रभुपाद से अमेरिका की समस्याओं का उनका समाधान पूछा। समाज की तुलना मानव शरीर से करते हुए प्रभुपाद ने कहा कि यूं तो शरीर के सभी अंग महत्वपूर्ण हैं, किंतु उनमें सिर सबसे महत्वपूर्ण है। सिर के ठीक से न काम करने पर मनुष्य अथवा समाज पागल हो जाता है। इसलिए प्रथम श्रेणी के मनुष्यों की प्रशिक्षण की आवश्यकता है। महिला संवाददाता ने पूछा, इन 4 वर्गों में स्त्रियों का स्थान कहाँ आता है? श्रील प्रभुपाद ने दोहराया कि स्त्रियां पुरुषों के अधीन है, इसलिए उनका स्थान उनके पतियों की स्थिति के अनुसार है और इस तरह ये चलता रहा। प्रश्न चुनौतियों से पूर्ण थे। क्या आप समझते हैं कि मैं आपसे हीन हूँ? साक्षात्कारता का उद्देश्य यह दिखाना था कि प्रभुपाद पूर्वाग्रह ग्रसित थे, किंतु वे तो केवल शुद्ध दर्शन की बात कर रहे थे। प्रभुपाद ने कहा, आध्यात्मिक दृष्टि से सब समान है, फिर भी भौतिक दृष्टि से पुरुष और स्त्री के बीच भेद पर उन्होंने बल दिया। उन्होंने कहा, उदाहरण के लिए स्त्री बच्चा पैदा कर सकती है, लेकिन पुरुष ऐसा नहीं कर सकता। क्या पुरुष के लिए गर्भ धारण करना संभव है? साक्षात्कारता, यदि स्त्रियां पुरुषों के अधीन न हो तो क्या होगा? प्रभुपाद, तब विघटन होगा, सामाजिक विघटन।
इसलिए पाश्चात्य देशों में इतने अधिक संबंध विच्छेद होते हैं क्योंकि वहाँ स्त्रियां पुरुषों के अधीन रहना स्वीकार नहीं करती। साक्षात्कारता, आपके पास उन स्त्रियों के लिए क्या उपदेश है जो पुरुषों के अधीन नहीं रहना चाहती? प्रभुपाद, यह मेरा उपदेश नहीं है किंतु यह वैदिक ज्ञान का उपदेश है कि स्त्री को पतिव्रता और निष्ठावान होना चाहिए। श्री प्रभुपाद फिर उसी बात पर आए कि स्त्रियां बच्चे पैदा करती है किंतु पुरुष ऐसा नहीं कर सकते। उन्होंने कहा, जो ही आपको बच्चे होते हैं प्रकृति से ही आपको पुरुष से सहायता की आवश्यकता होती है, नहीं तो आप कठिनाई में पड़ जाती है। साक्षात्कारता, अपने अनेक स्त्रियों को बच्चे हैं किंतु अपने पतियों से उन्हें कोई सहायता नहीं मिलती, उनके पति नहीं होते हैं। प्रभुपाद, तब उन्हें दूसरों से सहायता लेनी पड़ती है, आप इस बात से इनकार नहीं कर सकती। सरकार आपकी सहायता करती है किंतु सरकार तो कठिनाई होती है। यदि पति अपनी पत्नी और बच्चों को अवलंबन देता है तो सरकार को बहुत सारे कल्याण अनुदान से राहत मिल जाती है। इसलिए यह एक समस्या है। पुरुष और स्त्री साथ रहते हैं, स्त्री गर्भवती होती है और पति भाग जाता है, तब वह दीन स्त्री अपने बच्चे के साथ कठिनाई में पड़ जाती है, उसे सरकार से भीख मांगनी पड़ती है। तो क्या आप समझती है कि यह बहुत अच्छी चीज़ है? वैदिक विचार यह है कि स्त्री का ब्याह पुरुष से होना चाहिए और उस पुरुष को उस स्त्री का और बच्चों का भार अपने ऊपर लेना चाहिए, जिससे वे सरकार या समाज के ऊपर भार न बने। साक्षात्कारता, उन स्त्रियों के बारे में आपका क्या कहना है जो बच्चे उत्पन्न नहीं करती? प्रभुपाद, तो यह एक अन्य अप्राकृतिक स्थिति है। कभी कभी वे गर्भ निरोधक साधन इस्तेमाल करती है, कभी वे गर्भपात कराती है, बच्चे को मार डालती है। यह भी कोई अच्छी चीज नहीं है, ये सब पापमय कार्य है, इसके लिए उन्हें दुख भोगना पड़ता है। ये बहुत गर्मा गर्म विवाद था। महिला साक्षात्कारता प्रभुपाद की अपमानजनक टिप्पणियों के लिए उनकी अवमानना करने पर उतार उठी, तब भी प्रभुपाद दृढ़ और अडिग बने रहे। वे भौतिक सभ्यता की अनेक विसंगतियों की रेखांकित करने वाले तर्क पर तर्क देते रहे। प्रभुपाद एक वर्ग के रूप में स्त्रियों के विरुद्ध कोई भेदभाव नहीं करते थे और वास्तव में अपने कृष्ण भावनामृत आंदोलन में उन्होंने स्त्रियों को वैसा ही अवसर दिया था जैसा पुरुषों को। और यद्यपि संवाददाता ने उन्हें गलत समझा और अंध पुरुषवादी कहा, किंतु वास्तव में वे दयालु थे। वैदिक दृष्टि के अनुसार स्त्रियों की शोषणवादी पुरुषों से रक्षा होनी चाहिए। प्रभुपाद जानते थे कि उनकी बात को लोग पसंद नहीं कर रहे थे, किंतु इस आशा में वे अपनी बात कहते रहे कि सत्य की विजय होगी और बुद्धिमान लोग उनकी बात को समझेंगे। महत्वपूर्ण बात स्वतंत्रता थी, अस्थायी सामाजिक या यौन संबंधी बातें नहीं। दूरदर्शन दल के जाने के बाद भी प्रभुपाद ने विचार विनिमय जारी रखा। उन्होंने कहा कि भेंट वार्ता करने वाले का क्रुद्ध होना उनकी पराजय प्रदर्शित करता है। वे तर्क स्वीकार करने को अनिच्छुक थे। प्रभुपाद, यह स्त्री स्वतंत्रता सफल नहीं है, इनके अनर्थ पैदा किया है। जब स्त्रियां सरकार के कल्याण दान पर निर्भर हो जाती है तब सरकार को इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए भारी कर लगाना पड़ता है। यदि वह सोचती है कि यह कोई समस्या नहीं है तो इस पर क्या कहा जा सकता है? प्रकृति के नियम के अनुसार यदि पति अपनी पत्नी और बच्चों का भार अपने ऊपर ले लेता है तो समस्या का समाधान तुरंत मिल जाता है, किंतु पुरुष लाभ उठाता है और स्त्री को गर्भवती बनाने के बाद उसे छोड़ जाता है, तब स्त्री कठिनाई में पड़ जाती है और सरकार भी कठिनाई में पड़ जाती है। भक्त और बच्चा बड़ा होकर अपराधी बन जाता है। प्रभुपाद, हाँ, यह एक दूसरी समस्या है। सरकार दूरदर्शी नहीं है, इसलिए हमें कृष्ण के उपदेश ग्रहण करना है। हम इस ज्ञान का प्रसार कर रहे हैं कि आप कृष्ण से शिक्षा ग्रहण करें तो आप प्रसन्न रहेंगे। सत्स्वरूप श्रील प्रभुपाद, यदि हम ये चीज़ें टेलीविज़न पर और समाचार पत्रों में कहें और लोग नाराज हो जाएं और सभी लोग नाराज हो जाएं जैसा कि वह महिला अभी हुई थी, तो इससे भी हमारा अच्छा प्रचार होता है? प्रभुपाद, नहीं, तब हम हरे कृष्ण कीर्तन करेंगे, किंतु भगवत गीता में इन सभी चीज़ों पर विचार किया गया है। वर्ण संकर और प्रथम श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी का पुरुष। यदि हमें कृष्ण भावनामृत आंदोलन को आगे बढ़ाना है तो हमें चर्चा करनी होगी। यदि वे इसे पसंद नहीं करते तो अच्छा होगा कि हम कीर्तन करें, हम किसी चीज़ पर बहस न करें। यदि आप भगवत गीता से सुनने को राजी नहीं हैं तो आप आइए, हम एक साथ हरे कृष्ण कीर्तन करें बस। किंतु इन चीज़ों पर भगवत गीता में विचार हुआ है। वहाँ कहा गया है कि जब जनसंख्या अवांछित होती है और वह बढ़ती है तो सब नरक बन जाता है। इसलिए यदि आप नारकीय व्यक्तियों की वृद्धि चाहते हैं तो चर्चा मत कीजिए, किंतु यदि आप सोचते हैं कि यह एक समस्या है तो इस पर विचार करना होगा।
सत्स्वरूप ब्राह्मणों को रूप में हमें सत्यनिष्ठ होना है। हांगकांग में उन्होंने आपसे पूछा था कि वह गुरु के संबंध में आपका क्या विचार है, तो कहता है कि मैं ईश्वर हूँ। आपने कहा था कि आप स्वयं को वश में नहीं रख सके और उसके विरुद्ध बोल पड़े थे। प्रभुपाद: हाँ, मैंने कहा था कि वह बड़ा मक्कार है, मैं और क्या कह सकता हूँ। और अब तो यह सिद्ध भी हो चुका है, जैसा कि मैंने अपनी पुस्तक इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स में कहा है। ये चंद्र यात्रा बचकाना है और यह सब सिद्ध भी हो चुका है। अब वे चंद्र अभियान की बात नहीं करते क्योंकि वह विफल रही है। अगले दिन सवेरे श्रील प्रभुपाद घूमने के लिए लोयोला पार्क में गए। मार्ग में एक भक्त शिकागो ट्रिब्यून के प्रातःकालीन संस्करण से उच्च स्वर में समाचार पढ़ने लगा। उसके आरंभ में कहा गया था, क्षमा करें, यह कहानी अच्छी तरह नहीं लिखी है, मैं एक स्त्री हूँ। लेख में आगे लिखा था, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य 77 वर्षीय कृष्ण कृपा मूर्ति एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने बुधवार को ऐसा कहा कि संघ का उद्देश्य भगवत भक्ति तथा भौतिक पदार्थों के त्याग का विश्व में शांति की स्थापना करना है। स्वामी पालथी मारकर कीमती बिखर रही एक गद्दी पर बैठे थे। वे चारों ओर ताजे फूलों की मालाओं और ध्वनि विस्तारक यंत्रों से घिरे थे। शेराटन शिकागो होटल का यह फ्रांसिस रूम, जिसे उन्होंने किराए पर लिया था, सुलगती अगरबत्तियों से महक रहा था। वे नगर में शनिवार को 1:30 बजे स्ट्रीट पर निकलने वाले कृष्ण जुलूस में भाग लेने के लिए आए थे। जुलूस में वे फूल मालाओं से सजे रथ पर सवारी करेंगे। इसके बाद वे वायुयान द्वारा फिलाडेल्फिया जाएंगे। वहां वे और उत्सव और दार्शनिक चर्चाओं में सम्मिलित होंगे। अपने जीवन दर्शन की व्याख्या करते हुए वे कभी कभी अपनी सुनहरी घड़ी पर दृष्टि डालते थे। उनके 5 प्रशंसक शिष्य उनकी बगल में घुटनों के बल बैठे थे। लेखा की जारी रहा इस भाव को अंतर्निहित करता हुआ कि श्रील प्रभुपाद अंध पुरुषवादी थे। उन्होंने कहा कि उनकी वर्ग व्यवस्था में स्त्रियों का पुत्रियों और पत्नियों के रूप में अतिरिक्त कोई स्थान नहीं है। एक अनब्याही स्त्री अनुमान उनके लिए वर्ग विहीन है। कार की पिछली सीट पर बैठे हुए श्रील प्रभुपाद मंद मंद मुस्कुराए और बोले, यह सही बात है, यह वेश्या है। बस यदि आप वर्गीकरण करते हैं तो वह वेश्या है, अन्य कोई मार्ग नहीं है। भक्त ने लेख पढ़ना जारी रखा। स्वामी इस समय लॉस एंजलिस में रहते हैं और वहां अपने अनुयायी को प्रशिक्षण देते हैं। उनकी आय उनकी पुस्तकों, पत्रिकाओं और अगरबत्तियों की बिक्री से होती है। वे कहते हैं कि उनके लगभग 10,000 अनुयायी हैं। उन्होंने कहा, हमारे पास बहुत अधिक शिष्य नहीं है। प्रथम श्रेणी का पुरुष पाना कठिन है। कितने दुख की बात है कि जनसंख्या में आधी स्त्रियां हैं। प्रभुपाद ने कहा, तो यह बुरा नहीं है। और उन्होंने कृष्ण भावनामृत संघ में स्त्रियों के लिए अपना सकारात्मक प्रस्ताव सामने रखा। हमारी नीति डलास गुरुकुल में प्रथम श्रेणी के पुरुष पैदा करना होनी चाहिए और हम लड़कियों को 2 बातें सिखाएंगे, अपने पति के प्रति सत्यनिष्ठ और विश्वास योग्य कैसे बना जाए और बढ़िया भोजन कैसे बनाया जाए। यदि उनमें से ये 2 योग्यता आ जाती है तो उनके लिए अच्छा पति ढूंढने की गारंटी मेरी होगी, इसलिए ऐसा करने की कोशिश करो। पार्क में प्रभुपाद का साथ देने के लिए भक्तगण कई कारों में पहुंच गए। लगभग 1 दर्जन जिज्ञासु शिष्य ठीक उनके पीछे पीछे चलने लगे और प्रभुपाद लेक मिशिगन के किनारे किनारे छायादार ऊंचे वृक्षों से आच्छादित मार्ग पर आगे बढ़ते गए। मार्ग की चौड़ाई इतनी थी कि केवल एक ही शिष्य अगल बगल चल सकते थे, इसलिए अधिकांश शिष्य मार्ग के बाहर की घास पर चलने लगे ताकि वे श्रील प्रभुपाद की बात सुनते रह सके। प्रभुपाद कह रहे थे, सामान्य शिक्षा पर्याप्त है, ABCD। ऊंची शिक्षा प्राप्त करने के बाद वेश्या बन जाओ, कितनी बेहुदा बात है। वेश्या बनने के लिए शिक्षा की जरूरत नहीं है, इसलिए डलास गुरुकुल में कोई समस्या नहीं है। लड़कियों को शिक्षा दो कि विश्वास योग्य सत्यनिष्ठा पत्नी कैसे बना जाता है, कैसे अच्छा भोजन बनाया जाता है। उन्हें कई तरह के भोजन बनाना सिखाओ। क्या यह बहुत कठिन है? ये 2 ही योग्यता है लड़कियों की। हमारे पास बहुत सी कहानियां हैं, जैसे दमयंती, पार्वती, सीता की कहानियाँ। ये इतिहास की महान महिलाएं हैं। हमारी लड़कियों को उनका जीवन चरित्र पढ़ना चाहिए और 15-16 साल की अवस्था होने तक उनका विवाह हो जाना चाहिए। यदि वे योग्य है तो उनके लिए उपयुक्त पति पाना कठिन नहीं होगा। यदि कोई स्त्री पतिव्रता है तो वह सुंदर न भी हो तो भी अपने पति की प्रेम भाजन होगी, इसलिए उन्हें उसी तरह प्रशिक्षित करो। वापस लौटने से पहले प्रभुपाद रुक गए और उन्होंने सुझाव दिया कि सभी लोग घास पर बैठ जाए। एक भक्त ने अपनी ऊनी चादर प्रभुपाद के लिए बिछा दी और सभी शिष्य अपने गुरु महाराज के सम्मुख बैठ गए। इस तरह के विशेष और अप्रत्याशित अवसर उन्हें आनंद से
बना देते थे और टेलीविज़न के किसी संवाददाता या शिकागो ट्रिब्यून की सम्मत या असंबद्ध थी और महत्वहीन लगने लगी थी। भक्तों की प्रायः ये इच्छा रहती थी कि ऐसे व्यक्ति इस तरह के अवसरों पर उपस्थित होते और वे देख सकते कि श्रील प्रभुपाद उस तरह के नहीं थे जिस तरह का वे उन्हें सोचा करते थे। श्रील प्रभुपाद ने स्त्री और पुरुषों के बीच ठीक संबंध पर विचार प्रकट करना आरंभ किया। उन्होंने कहा, स्त्रियों और पुरुषों को अलग अलग रहना चाहिए, यह भी अत्यंत आवश्यक है। मक्खन और आग को एक दूसरे से दूर रहना चाहिए, अन्यथा मक्खन पिघलेगा, आप उसे रोक नहीं सकते। भक्त श्रील प्रभुपाद, श्रीमद् भागवत के एक तात्पर्य में आप कहते हैं कि 50 वर्ष पहले भी भारत में स्त्रियों और पुरुषों के लिए मकान में अलग अलग कमरे होते थे और दिन के समय पति अपनी पत्नियों को मिलने भी नहीं थे। तो क्या अपने आंदोलन में हमें इस मानदंड का विकास करना चाहिए? प्रभुपाद, हाँ, यही अच्छा है। उदाहरण सामने है कि मक्खन को आग से जितनी दूर संभव हो उतनी दूर रखा जाए, अन्यथा मक्खन पिघलेगा। पुरुष मक्खन है, स्त्री आग है, इसलिए प्रतिबंध है, चाहे पुरुष पिता या भाई या पुत्र ही क्यों न हो। मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा वा। कोई कह सकता है कि पुत्री, माता या बहन की उपस्थिति में काम वासना का विचार नहीं उठ सकता, किंतु शास्त्र कहता है नहीं, इसकी संभावना है, इसलिए उनको साथ नहीं बैठना चाहिए। लोग कह सकते हैं कि ये शिक्षा 10वीं श्रेणी के धूर्त पर लागू होती है, किंतु शास्त्र की अगली पंक्ति में कहा गया है, विद्वासम अपि कर्षति। यही 10वीं श्रेणी के धूर्त का प्रश्न नहीं है। प्रथम श्रेणी का विद्वान भी आकृष्ट हो सकता है। बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वांसमपि कर्षति। इंद्रिया इतनी प्रबल है कि वे महान विद्वानों को भी भ्रष्ट कर देती है। ब्रह्मा जी अपनी पुत्री के प्रति आकृष्ट हो गए थे। देखिए, ऐसा भी उदाहरण है। शिवजी को मोहिनी मूर्ति में आकृष्ट कर दिया था। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, मैं काठ की स्त्री भी देखता हूँ तो उसकी ओर आकर्षण अनुभव करता हूँ। प्रभुपाद हंसने लगे। वे हमें यह सूचना हमारी शिक्षा के लिए देते हैं कि ऐसा संभव है। तो क्या अब हम चले? कार में लौटते पर प्रभुपाद ने इंदिरा गांधी और भारत के बारे में समाचार जानना चाहा। उनकी कुछ नीतियां गहरे विचार का कारण बन गई थी और उनका राजनीतिक विरोध बढ़ रहा था। सबसे ताजा समाचार उनके आपात शासन का था। प्रभुपाद ने कहा, यदि इंदिरा गांधी मेरी सलाह माने तो मैं उन्हें उनके पद पर बनाए रख सकता हूं और वे भारत की अधिक सेवा कर सकती है। सारी जनता तुरंत उनका समर्थन करने लगेगी। ब्रह्मानंद स्वामी ने पूछा, उन्हें आपकी क्या शिक्षा होगी? प्रभुपाद ने कहा, पहला कदम सभी जमाखोरों को बंदी बनाना और खाद्यान्नों को मुफ्त वितरित करना होगा। जनता तुरंत उनकी आभारी हो जाएगी। खाद्यान्नों का विशाल भंडार देश में है और जमाखोरों ने उन्हें छिपा रखा है। ऊंचा मूल्य पाए बिना वे उन्हें बेच नहीं रहे हैं। यदि यही चल रहा है, वे तुरंत जनता को अपने पक्ष में कर सकती है। कुछ जमाखोरों को फांसी पर लटका देना चाहिए, जिससे भविष्य में कोई जमाखोरी न करे और लोग भूखे मरे हैं। और वे कहते हैं कि उनके पास गरीबी दूर करने के लिए कुछ कार्यक्रम है। यही बात है। यदि वे गरीबों को सभी उपयोग की वस्तुओं की पूर्ति निःशुल्क कर सके तो सारी जनता उन्हें तुरंत चाहने लगेगी और जमाखोरों को ऐसा दंड देना चाहिए कि औरों के लिए वो उदाहरण बन जाए। तब कोई जमाखोरी नहीं करेगा। लेकिन नेता बनी रहने के लिए उन्हें आध्यात्मिक शक्ति की जरूरत है, नहीं तो ये दूसरा अनर्थ होगा। यदि वे नेता बनी रहना चाहती है तो उन्हें आध्यात्मिक व्यक्ति बनना होगा, जैसा उनका वैष्णवी बनना जरूरी है। हरे कृष्णा। तो आज का पार्ट यहीं तक। नेक्स्ट पार्ट में हम ये चैप्टर फिर से कंटिन्यू करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय।